हेलो एवरीवन, सीएस प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। अगर आपके पास आरएनआई लाइसेंस है, अगर आप एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एज पर सेक्शन 19D ऑफ पीआरबी एक्ट 1867, अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रन करते हैं तो उसकी एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी इन नेचर है। यानी कि रिकमेंडेटरी इन नेचर नहीं है, आपको फाइल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो कुछ नॉन कंप्लाइंसेस है। नॉन कंप्लाइंसेस में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। जनरली वो 1000 पर ईयर के हिसाब से होती है। आपका न्यूज़पेपर सस्पेंड किया जा सकता है, उसको कुछ समय के लिए होल्ड पे डाला जा सकता है। आप डीएवीपी के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे नॉन कंप्लाइंसेस जो है एसोसिएटेड है अगर आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट जो है फाइल नहीं करते हैं। एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी इन नेचर है। एक ही कंप्लाइंसेस जो है एक ही कंप्लायंस जो है आपके साथ ऐड है, यानी कि आपके साथ एसोसिएटेड है कि आपको अपनी एनुअल स्टेटमेंट आरएनआई को फाइल करनी होती है। फाइल करने का स्टार्टिंग पीरियड जो है वो अप्रैल से है, यानी कि अप्रैल में इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जनरली मई तक चलता है, मई के एंड तक चलता है। समटाइम्स ये जून तक या जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाता है। एज पर नोटिफिकेशन ये जो है एक्सटेंड होता रहता है। तो हर साल अप्रैल में आपको अपने एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी होती है टू आरएनआई। एनुअल स्टेटमेंट में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी कॉपीज जो है प्रिंट की है, पब्लिश की है, उन कॉपीज के लिए कितना चार्ज आपने किया है, कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है या नहीं है, आपके ऑफिस में कितना स्टाफ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आरएनआई डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको 1000 पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। कुछ साल पहले तक ये जो पेनल्टी है वो 500 पर ईयर के हिसाब से थी, बट अब वो जो पेनल्टी है वो इंक्रीज हो चुकी है, 1000 पर ईयर के हिसाब से आपको चार्ज की जाती है। तो अगर आपकी जो प्रिंटिंग है या जो पब्लिशिंग है वो 2000 पर ईयर से ज़्यादा होती है तो आपको सीए का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है, यानी कि सीए का सर्टिफिकेट लगा के आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं। अगर आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट विदाउट सीए सर्टिफिकेट जो फाइल करते हैं तो उस आपकी जो एनुअल स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। 2000 से कम आपका पब्लिश कर रहे हैं तो आप बिना सीए के सर्टिफिकेट के साथ एनुअल स्टेटमेंट जो है फाइल कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है, पहले ये ऑफलाइन होता था। स्टेक होल्डर्स को आरएनआई के ऑफिस में विजिट करना पड़ता था या कुरियर करना पड़ते थे अपने डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, तो स्टेक होल्डर्स को दिल्ली विजिट करना पड़ता था। बट अब सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है, अब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1000 रुपये पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी है। जितने सालों की एनुअल स्टेटमेंट आपकी पेंडिंग है उतने सालों के हिसाब से आपको लेट पेमेंट फीस जो है पे करनी पड़ेगी। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी आपने जो पिछली एनुअल स्टेटमेंट फाइल किया है वो डिपार्टमेंट को सबमिट हो चुकी हैं नहीं हो चुकी हैं। अगर हो चुकी है तो उनके रिकॉर्ड में है या नहीं है, और अगर उनके रिकॉर्ड में है कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी या आपको कुछ पे करना है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरएनआई की साइट पर विजिट करना होगा, rni.nic.in। आप होम पेज पे जाइए, चेक पेनल्टी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे तो आपके साथ सामने यहाँ नॉन सबमिशन ऑफ पेनल्टी डिटेल्स ये सब यहाँ पे आ जाएगी। जितने सालों की एनुअल स्टेटमेंट पेंडिंग है उतने सालों के हिसाब से आपको डीडी बनाना होगा इन फेवर टू आरएनआई, और वो आपको डीडी जो है आरएनआई को बाय कुरियर जो है पोस्ट करना होगा, या आप बाई आप जा सकते हैं फिजिकली जाके भी आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपनी पुरानी एनुअल स्टेटमेंट जो है वो भी फाइल कर सकते हैं और इस साल की एनुअल स्टेटमेंट वो भी फाइल कर सकते हैं। इस साल की एनुअल स्टेटमेंट के लिए आपको कुछ नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। आपको आरएनआई के होम पेज पे आना होगा। जैसे आप आरएनआई के होम पेज पे जाएंगे यहाँ नोटिफिकेशंस है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें से दो तीन नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोटिफिकेशन ये है, आरएनआई ने एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर जो हैं जिनकी 3 या 3 साल से ज़्यादा की एनुअल स्टेटमेंट पेंडिंग थी उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, एक लास्ट चांस दिया था कि वो अपनी एनुअल स्टेटमेंट जो है फाइल कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, ये नोटिफिकेशन मेरे सिस्टम में ओपन नहीं हो रहे बट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी मार्च तक वो जो है अपनी एनुअल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न या एनुअल स्टेटमेंट जो है फाइल कर सकते थे।
इस साल के एनुअल स्टेटमेंट के लिए भी आप ये वाला जो क्लिक लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि इस साल की जो फाइलिंग थी या एनुअल स्टेटमेंट थी वो 1 अप्रैल 2019 से 2020 से स्टार्ट होनी थी, बट ड्यू टू कोविड 9 आउटब्रेक ये स्टार्ट नहीं हो पाई है। सिंस कोविड 19 आउटब्रेक के कारण ऑफिशियल वर्किंग नहीं है, आरएनआई का जो डिपार्टमेंट है वो वर्क नहीं कर रहा है, इवन ऑफिस जो है ओपन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से इस साल की जो एनुअल स्टेटमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जल्द ही आपको आ जाएगी, तब ये एनुअल स्टेटमेंट का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट भी उसमें मेंशन होगी, यानी कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ऑनलाइन फाइल करने का प्रोसेस जो है वो अब पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन फाइल करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऑनलाइन फाइल करके अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। आप पुरानी जितने भी सालों की एनुअल स्टेटमेंट है वो भी फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि आप उसके लिए एक डीडी बना सकते हैं इन फेवर ऑफ आरएनआई और उन्हें फाइल कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये दोनों प्रोसेस अलग अलग ना करके एक साथ करें, यानी कि अगर आपकी इस साल की एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग पेंडिंग है तो आप इस साल फाइल कर दीजिए। अगर कुछ सालों की एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग पेंडिंग है तो उन्हें उन्हें इस साल की एनुअल स्टेटमेंट के साथ फाइल कर दे, ताकि आरएनआई अच्छी तरह से आपको रिकॉग्नाइज कर सके। तो आप एक साथ अपनी एनुअल स्टेटमेंट जो है सारी फाइल कर दें और अपनी जो पेंडेंसी है वो खत्म कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।